Hello everybody and welcome back to our channel once again. In today's video, we are going to discuss about body fluids in circulation, 40 most important MCQ for your NEET as well as AIMS examination. So इससे पहले कि previous chapters of human physiology उसके MCQs हम already discuss कर चुके हैं. अगर आपने videos नहीं देखे हैं तो description box के अंदर link ऑलरेडी गिवन है, वहाँ से जाके उसे ज़रूर देखें. एज वेल एज ये जो लास्ट का मंथ होता है ये आपके मार्क्स को बूस्ट भी कर सकता है एज वेल एज डाउन भी ला सकता है. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है एज वेल एज आपका सोर्स क्या है, कितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो. तो इसी तरीके से मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं इसी तरीके से डेली अपडेट करती हूँ, जिससे क्या है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाते हैं एज वेल एज आपकी प्रिपरेशन भी चलती रहती है. तो अगर चैनल पर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरीके से हर चैप्टर के आपको क्वेश्चंस इस चैनल के ऊपर डेली मिलते रहेंगे. और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ. वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स, प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिएगा लाइक बटन को क्लिक करके. चलिए शुरू करते हैं. आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. द जीनोटाइप्स ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर IAIB. IAIB को हम क्या बोलेंगे? AB blood group of husband and A blood group of wife. Now among the blood type of their children, how many different genotypes and phenotypes are possible? यानी कि अगर हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप है वो है AB पॉजिटिव एज वेल एज जो वाइफ है उसका ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव. नाउ जो उनके चिल्ड्रन हैं उनके अंदर आप क्या सपोज कर सकते हो कितने टाइप की जीनोटाइप और फिनोटाइप यहाँ पर ऑक्योर हो सकते हैं, पॉसिबल है? ए ऑप्शन है 3 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स. बी ऑप्शन है 3 जीनोटाइप्स एज वेल एज 4 फिनोटाइप्स. सी ऑप्शन है 4 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स. या फिर फोर्थ ऑप्शन है 4 जीनोटाइप्स एंड 4 फिनोटाइप्स. सो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा. आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू टेक योर आंसर. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, 4 जीनोटाइप्स एज वेल एज 3 फिनोटाइप्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. माल्ट कंस्टिट्यूट्स अबाउट -% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी. ए 50%, बी 20%, सी 70% या फिर डी 10%. इट इज़ नीट 2017 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अपने आप में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 50%. माल्ट जो है ये आपने पढ़ा है अपने चैप्टर्स के अंदर, इसकी फुल फॉर्म भी ज़्यादा पूछी जाती है. तो माल्ट इट जनरली कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी जो होती हैं वो ई न्यूक्लिएट होती हैं. ये क्वेश्चन आई थिंक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको सही लगता है या फिर ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही लगता है? नीट 2017 का क्वेश्चन है ये भी. आप देख लेते हैं हम क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है. दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, दे आर सोमेटिक सेल, दे डू नॉट मेटाबोलाइज, या फिर ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? ए ऑप्शन है ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट. बी ऑप्शन है ओनली ए स्टेटमेंट इज करेक्ट. सी ऑप्शन है ए सी एंड डी थर्ड तीनों स्टेटमेंट जो है आपकी सही है. डी ऑप्शन है बी और सी स्टेटमेंट सही है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली डी स्टेटमेंट इज करेक्ट. बिकॉज आरबीसीज के थ्रू ही आपकी जो ऑक्सीजन है 97% जो ऑक्सीजन है आपकी वो आरबीसीज के थ्रू ही ट्रांसफर होती है थ्रू आउट योर बॉडी, थ्रू आउट इन योर ब्लड. तो उसके अंदर जो आपकी ऑक्सीजन है उसी के लिए इंटरनल स्पेस जो है वो अवेलेबल होता है. इसीलिए जो आपकी आरबीसी हैं वो ई न्यूक्लिएट होती हैं. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं. नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर. आप बताइए उस ब्लड सेल का नाम बताना है आपको जो कि अगर अपने अमाउंट में कम हो जाए तो उसकी वजह से क्लॉटिंग, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाएगी, गांठ बननी शुरू हो जाएगी एंड लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. उसकी वजह से ज़्यादा लॉस होगा ब्लड का फ्रॉम द बॉडी. नीट 2016 का क्वेश्चन है. ए ऑप्शन न्यूट्रोफिल्स, बी थ्रोम्बोसाइट्स, सी इराइथ्रोसाइट्स या फिर डी ल्यूकोसाइट्स. So the cells according to which reduction in number can cause clotting disorder are the cells known as thrombocyte. Okay, so the correct option is बी ऑप्शन थ्रोम्बोसाइट. अगर आपके यहाँ पर ये आंसर सही है तो प्लीज़ अपने आप को +4 मार्क दें. अगर ये आंसर आपका गलत है तो आप -1
मार्किंग कर लें, ठीक है। और लास्ट में अपना टोटल स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं 5th क्वेश्चन से। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, AIPMT 2016 का क्वेश्चन है। ए सेम एज दैट इन द एओर्टा, बी मोर देन दैट इन द कैरोटिड, सी मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, या फिर डी लेस देन दैट इन द वेना कावा। जो ब्लड प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, वो इन सब में से कौन सी जो ऑप्शन है वो सही है एक तरीके से। So the correct option here is option number C. The blood pressure in the pulmonary artery is more than that in the pulmonary vein. Okay. Now next हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। रिडक्शन ऑफ pH ऑफ ब्लड विल, अगर आप ब्लड का जो pH लेवल है उसको कम कर दो तो क्या होगा। इट विल रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, इट विल रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, it will decrease the affinity of hemoglobin with oxygen, otherwise it will release bicarbonate ions by the liver. So the correct option here is, I hope all of you got your correct answer. The C option is correct, decrease the affinity of hemoglobin with the oxygen. We all know कि hemoglobin की सबसे हायर affinity किसके साथ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो अगर आप pH यहाँ पर डिक्रीज करते हो ब्लड का, तो जो हेमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, अगर आपको एक पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज़ की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, वो भी मेजर लेवल पर, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस, कि अगर आपको उस चीज़ को कन्फर्म करना है, अभी आप कन्फर्म नहीं हो, अगर आपको उस चीज़ को कन्फर्म करना है तो आप इनमें से कौन सी चीज़ को अपने एविडेंस के तौर पर यूज़ करोगे। ए सीरम ग्लोबुलिन्स, बी फिब्रिनोजेन इन प्लाज्मा, सी सीरम एल्ब्यूमिन्स, या फिर डी हेमोसाइट्स। So the correct option here is, I hope all of you got your correct answer. The correct answer is option number A, serum globulins. Next is डॉक्टर्स यूज स्टेटोस्कोप टू हियर द साउंड। डॉक्टर्स जो हैं वो स्टेटोस्कोप का यूज़ करते हैं हमारे हार्ट की साउंड को सुनने के लिए, विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। हमारी कार्डियक साइकिल जो है, ईच कार्डियक साइकिल के दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको डॉक्टर कैसे सुनते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टेटोस्कोप। नाउ द सेकेंड साउंड, जो हम सेकेंड साउंड सुनते हैं वो कब आती है, व्हेन AV नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम SA नोड, अदरवाइज AV वेल्व ओपन अप, सी ऑप्शन वेंट्रिकुलर वॉल्स वाइब्रेट ड्यू टू गशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया, या फिर लास्ट ऑप्शन सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स। So the correct option here is semilunar valves close down after the blood flows into vessel from ventricles. So option number D is the correct option. नाउ नेक्स्ट हम आते हैं। अब देखो, इससे आपको एक और चीज़ पता चली कि जो आपकी सेकेंड साउंड होती है वो किस वजह से क्रिएट होती है। कार्डियक साइकिल के अंदर जो सेकेंड साउंड होती है वो किस रीज़न की वजह से क्रिएट होती है। इट इज़ कॉज्ड बिकॉज सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं 9th क्वेश्चन। स्टैंडर्ड ECG ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है, अगर एक नॉर्मल पर्सन की ECG जो है वो स्टैंडर्ड है। नाउ द P वेव रिप्रेजेंट, जो P वेव होती है आपने देखी थी PQS जो वेव होती है, उनमें से P वेव क्या शो करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है। ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, बी इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सी बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, या फिर डी एंड ऑफ द सिस्टोल। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 9th क्वेश्चन के बाद 10th क्वेश्चन है। पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपेंट बिकॉज ही हैज़। देखिए, एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप AB है, उसको यूनिवर्सल रिसिपेंट क्यों कहते हैं, कि वो हर किसी से ब्लड जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों, ऐसा क्या होता है उसके पास, क्या स्पेशलाइज्ड सेल है, क्या है, उसके बारे में जानते हैं। ए ऑप्शन, नो एंटीजन ऑन RBC एंड नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उनके RBC के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होते या फिर कोई एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये सही हो सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर बी, बोथ A एंड B एंटीजन इन द प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है उसके अंदर A और B दोनों ही एंटीजन होते हैं लेकिन एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B एंटीजन ऑन RCB। A और B दोनों ही एंटीजन प्रोड्यूस रहते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं RBC के ऊपर, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता प्लाज्मा के अंदर। या फिर ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B एंटीबॉडीज इन द
प्लाज्मा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी कि ए और बी एंटीजन आरबीसी पर होते हैं लेकिन कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा पर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं वो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कहलाते हैं। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अ हार्ट? नाउ बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। बी ऑप्शन हार्ट रेट डिक्रीजेस बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। C reduce both heart rate and cardiac output. Otherwise D option heart rate is increased without affecting the cardiac output. So the correct option here is, अगर आप लोगों को लग रहा है ये थोड़ी वीडियो फास्ट है तो आप लोग पॉज कर सकते हैं, तो आप लोगों के पास टाइम होगा टू गिव योर करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर हियर इज इट विल रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एज वेल एज कार्डियक आउटपुट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। इराइथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, इराइथ्रोपोइसिस जो है वो कहाँ पर स्टार्ट होती है? ए रेड बोन मैरो, बी किडनी, सी लिवर या फिर डी स्प्लीन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए रेड बोन मैरो। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे आपको पता चल गया कि इराइथ्रोपोइसिस सबसे पहले स्टार्ट कहाँ होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपकी एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी प्रीवियस ईयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। ए ब्लड इज इक्वल टू, ब्लड का मतलब होता है प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट। अदरवाइज ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा का मतलब होता है ब्लड प्लस लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर सी सीरम का मतलब होता है ब्लड प्लस फिब्रिनोजेन। अदरवाइज डी लिम्फ का मतलब होता है प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। सो इनमें से आपको क्या लगता है कौन सी पेयरिंग बिल्कुल करेक्ट है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एज वेल एज प्लेटलेट्स। ब्लड किससे बना हुआ होता है? इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट की मदद से। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, जो ब्लड प्रेशर होता है मेमेलियन एओर्टा के अंदर वो सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट लेवल पर होता है, मैक्सिमम होता है किस टाइम पर? व्हेन डायस्टोल ऑफ द राइट एट्रियम, नेक्स्ट सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, अदरवाइज सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो आपका ब्लड प्रेशर है मेमेलियन एओर्टा के अंदर वो मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज पॉसिबल बिटवीन ग्रुप्स, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो किन ग्रुप्स के बीच में पॉसिबल है? ठीक है, जो ब्लड का हम ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं वो किन दो ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के बीच में करा सकते हैं? ए डोनर ए एंड रिसिप्टेंट ओ, डोनर बी एंड रिसिप्टेंट ए, डोनर ए बी एंड रिसिप्टेंट ओ, डोनर ए एंड रिसेप्टर ए बी। तो इनमें से किसके बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो पॉसिबल है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी डोनर ए होगा, और रिसेप्टेंट हम सभी को पता है ए बी ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा 16th क्वेश्चन। पेस मेकर इज सिचुएटेड इन हार्ट, पेस मेकर जो है हार्ट में कहाँ पर सिचुएटेड है, उसकी लोकेशन क्या है? ए इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम, बी ऑन इंट्रा एरिकुलर सेप्टम, बी ऑन इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम या फिर डी इन द वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। पेस मेकर जो है वो कहाँ पर आपका प्रेजेंट है, कहाँ पर प्लेस्ड है? इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। ब्लड प्लेटलेट्स प्रोड्यूस्ड, ब्लड की जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? ए ऑप्शन फिब्रिनोजेन, बी ऑप्शन थ्रोम्बोप्लास्टिन, सी ऑप्शन हेमोग्लोबिन या फिर डी ऑप्शन कैल्शियम। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी thromboplastin. Okay, so the blood platelets generally produce thromboplastin. Next question is question number 18. In human beings duration of cardiac cycle is, जो हार्ट की साइकिल होती है विच इज हार्ट बीट साइकिल नोन एज कार्डियक साइकिल, उसकी जो ड्यूरेशन होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो कितनी होती है? ए 0.08 सेकेंड, ये BHU 2012 का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, तो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छी तरीके से हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए है 0.08 सेकेंड इज द टाइम पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल। ऑप्शन नंबर बी 0.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 0.5 सेकेंड, अदरवाइज ऑप्शन नंबर डी 8.0 सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी 0.8 सेकेंड। अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम चाहिए आंसर अपना बताने के लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए, तो आप वीडियो को वहीं पॉज
कर सकते हो। ओके, सो 0.8 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कैरोटिड आर्टरी कैरीज, जो कैरोटिड आर्टरी है वो क्या कैरी करती है? इम्प्योर ब्लड टू ब्रेन, वो ये काम करती है, इम्प्योर ब्लड को ब्रेन तक लेके जाती है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी इम्प्योर ब्लड टू किडनी, अदरवाइज ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। So the carotid artery carries oxygenated blood to brain. Option number B is correct option. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। पर्किंजे फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम, यानी कि पर्किंजे फाइबर्स हैं वो कहाँ से अराइज करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? DPMT 2002 का क्वेश्चन है। ए एपेक्स ऑफ वेंट्रिकल, बी मिडल ऑफ वेंट्रिकल्स, सी एंटीरियर पार्ट ऑफ ऑरिकल्स, अदरवाइज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ऑरिकल्स। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और प्लीज़ अपना स्कोर जरूर बताइएगा टोटल करके। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज मिडल ऑफ वेंट्रिकल। द पर्किंजे फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम मिडल ऑफ वेंट्रिकल। अगर आंसर सही है तो +4 दीजिए, अगर गलत है तो -1। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर 21st क्वेश्चन पर। विच ल्यूकोसाइट सिक्रीट बोथ हेपेरिन एज वेल एज हिस्टामिन, कौन सी ल्यूकोसाइट हैं जो दोनों को ही सिक्रीट करते हैं, हेपेरिन को भी और हिस्टामाइन को भी? ए एसिडोफिल्स, बी मोनोसाइट्स, सी बेसोफिल्स या फिर डी न्यूट्रोफिल्स। So the correct option here is option number C, basophil. So basophil secrete both heparin as well as histamine. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो बेसोफिल्स है वो क्या सिक्रीट करते हैं, एक होगा हेपेरिन, दूसरा ऑप्शन होगा बोथ हेपेरिन एंड हिस्टामिन, या फिर सी ऑप्शन होगा हिस्टामिन, अदरवाइज डी नन ऑफ देम। तो आपके पास सही आंसर कौन सा होना चाहिए? बोथ हेपेरिन एंड हिस्टामिन। ओके, तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। द लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन हैविंग, ब्लड से लिम्फ किस वे में वैरी करती है? कि ब्लड जो लिम्फ है, लिम्फ के पास ऐसा क्या होता है जो ब्लड के पास नहीं होता? ठीक है ना। ए ऑप्शन, लिम्फ के पास ज़्यादा आरबीसी होती हैं और कम डब्ल्यूबीसी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी लेस आरबीसी मोर डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी नो आरबीसी लेस डब्ल्यूबीसी, अदरवाइज ऑप्शन नंबर डी नो आरबीसी मोर डब्ल्यूबीसी। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी नो आरबीसी लेस डब्ल्यूबीसी। जो आपका लिम्फ है उसके पास सिर्फ कम होती हैं डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, ठीक है, गार्ड सेल जो आपकी होती हैं, और बिल्कुल भी नहीं होती हैं आरबीसी, जबकि ब्लड के पास डब्ल्यूबीसी भी होती हैं और आरबीसी भी होती है। नाउ 23rd क्वेश्चन पर चलते हैं। हार्ट बीट इज हर्ड ऑन लेफ्ट साइड एज, जो आपकी हार्ट की हार्ट बीट होती है उसको हम लेफ्ट साइड पर क्यों सुन पाते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन नंबर 1 बिकॉज एओर्टा जो है वो लेफ्ट साइड पर है, ऑप्शन नंबर बी आपका हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर है, ऑप्शन नंबर सी वेंट्रिकल्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पर हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट साइड पर है। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। AMU 1999 का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, आपका जो हार्ट बीट है उसको आप सुन सकते हो लेफ्ट साइड पर, बिकॉज जो आपकी वेंट्रिकल्स होती हैं वो लेफ्ट साइड पर ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ हम नेक्स्ट चलते हैं 24th क्वेश्चन पर। सिस्टोल कॉजेज, सिस्टोल की वजह से क्या होता है? सिस्टोल किस काम में हेल्पफुल है? ए एंट्री ऑफ ब्लड इनटू लंग्स, सिस्टोल की वजह से जो ब्लड है वो एंटर करता है इनटू लंग्स, ऑप्शन नंबर बी एंट्री ऑफ ब्लड इनटू हार्ट, ऑप्शन नंबर सी एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम ventricle. So the correct option here is option number D, exit of blood from the ventricle. So systole causes the exit of blood from the ventricle. Entry वाले सारे ऑप्शन गलत हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 25th क्वेश्चन पर। कॉर्डे टेंडिन आर फाउंड इन ए एट्रिया ऑफ हार्ट, बी वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, सी जॉइंट्स ऑफ लेग्स, या फिर डी वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। तो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन यहाँ क्रिएट किए गए हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि कॉर्डे टेंडिनी जो है वो हमेशा उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ मिलेगा आपको? वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। द लाइफ ऑफ इराइथ्रोसाइट इन मेमेलियन ब्लड इज अबाउट, इराइथ्रोसाइट क्या होती है? आरबीसी। तो आरबीसी की जो लाइफ साइकिल है मेमेलियन ब्लड यानी कि मैमल के ब्लड के अंदर वो कितनी होती है? ए 120 डेज, बी 150 डेज, सी 190 डेज, या फिर डी 180 डेज। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए ऑप्शन 120 डेज। आफ्टर 120 डेज वापस से आरबीसी जो है वो बनती रहती हैं और एक आरबीसी जो है वो आपकी 120 डेज के बाद ख़त्म
हो जाती है, ठीक है, उसको वो एंड हो जाती है, डेड हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं 27th क्वेश्चन पर। फाइंड द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड। जो ह्यूमन ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइट्स हैं उनका डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। भाई ल्यूकोसाइट्स के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये सभी को पता है, लेकिन किस ऑर्डर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होती है, ये हमें बताना है। और वो कैसे बताना है कि ल्यूकोसाइट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसके बाद उससे कम क्या होता है, उससे कम क्या होता है, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ऑप्शन नंबर ए इज न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, सी है हमारा लिम्फोसाइट्स अदरवाइज एसिडोफिल्स, देन लास्ट में आता है मोनोसाइट्स। ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एसिडोफिल्स एंड लास्ट में आता है आपका बेसोफिल्स। सी ऑप्शन है आपका न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा, बी ऑप्शन सॉरी आपका सेकंड है लिम्फोसाइट्स, उसके बाद थोड़ा उससे कम होगा मोनोसाइट, उससे कम होगा एसिडोफिल्स और सबसे कम होगा बेसोफिल्स। अदरवाइज डी ऑप्शन सही हो सकता है कि न्यूट्रोफिल्स, फिर उससे कम एसिडोफिल्स, उससे कम बेसोफिल्स, उससे भी कम लिम्फोसाइट्स और सबसे कम मोनोसाइट्स। सो आई होप आपने अपना डिसेंडिंग ऑर्डर सही क्रिएट यहाँ पर कर लिया होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है ल्यूकोसाइट्स के अंदर, देन होता है लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, उसके बाद एसिडोफिल्स और लास्ट में सबसे कम होता है बेसोफिल्स। ओके, तो ये हो गया आपका परसेंटेज प्रोपोर्शन जो कि ल्यूकोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन। माइट्रल या फिर आप कह सकते हो बाइकस्पिड वाल्व जो है वो कनेक्ट करता है किसको किससे, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, सी ऑप्शन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करेगा, या फिर डी ऑप्शन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करेगा। सो द बाइकस्पिड वाल्व जनरली कनेक्ट लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखते हैं इन ऑप्शंस में है, यस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। QRX, ठीक है, आपके जो QRX है वो एक कॉम्प्लेक्स है ऑफ अ स्टैंडर्ड ECG, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, या फिर नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जो आपका QRX का यहाँ पर जो ग्राफ बनता है उसके अंदर QRX जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, इन्होंने उसके बारे में पूछा था ECG के अंदर। तो इट जनरली रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं 38th क्वेश्चन पर, इसके बाद आपके 10 क्वेश्चंस बचेंगे। लिम्फ इज कलरलेस बिकॉज, लिम्फ जो है कलरलेस है, ऐसा क्यों, बिकॉज वहाँ पर WBC एब्सेंट होती हैं, WBC प्रेजेंट होती है, हेमोग्लोबिन एब्सेंट होती है, या फिर RBC एब्सेंट होती हैं। तो आप सभी को पता है कि RBC के अंदर ही तो हेमोग्लोबिन है और RBC की वजह से ही तो आपका ब्लड जो है वो रेड दिखता है, और आपका लिम्फ है जो वो कलरलेस क्यों दिखता है, बिकॉज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका RBC है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है लिम्फ के अंदर और WBC बहुत कम अमाउंट में होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है RBC आर एब्सेंट, दैट्स वाई लिम्फ का कलर जो है वो कलरलेस होता है। ओके, 31st क्वेश्चन है, हार्ट की जो वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, PMT 1997 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन मायोकार्डियम, बी ऑप्शन एपिकार्डियम, सी ऑप्शन एंडोकार्डियम, या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सो आपका जो हार्ट की वॉल है वो किसकी बनी है ये आपको पता करना है। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, हार्ट की वॉल मायोकार्डियम से भी बनती है, एपिकार्डियम से भी और एंडोकार्डियम, सबका मिला जुला वर्क होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। हार्ट की जो वॉल है वो मायोकार्डियम से भी बनेगी, एपिकार्डियम से भी और एंडोकार्डियम से भी बनेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा आपका बॉडी सर्कुलेशन में थोड़ा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, दैट इन अ टिपिकल हार्ट रेट इफ EDV इज 120 ml एंड ESV इज 50 ml, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, या तो 120 माइनस 50 कर दो तो 70 ml निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो सकता है सही आंसर, या फिर 120 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से तो आपका 6000 ml निकल आएगा, जब जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है 120 प्लस 50 इज इक्वल टू 170 ml, अदरवाइज 120 को आप डिवाइड कर दो 50 से तो 2.4 ml। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, जब भी आपको स्ट्रोक वॉल्यूम निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, EDV माइनस ESV। ठीक है, तो आपने वही किया, 120 माइनस 50, आपका आंसर आ गया 70 ml। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 70 ml। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 33rd क्वेश्चन पर। सेकेंड हर्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द, जो आपकी हर्ट की सेकेंड साउंड होती है, लब डब जो चलती है, उसके अंदर जो सेकेंड साउंड होती है वो किसकी वजह से होती है, और वो कौन सी होती है और किसकी वजह से होती है। ए लब विच इज क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व,
बी है लब, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, सी है आपका डब, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, अदरवाइज डी है डब, क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व. So the correct option here is option number D, closure of semilunar valve which is known as dub. So second sound क्या होगी? First होगी lub, second होगी dub. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 34th क्वेश्चन पर. दैट द इम्पॉर्टेंट, अब हमें लिम्फ पता है कलरलेस होती है, उसके अंदर WBC बहुत कम होते हैं, RBC एब्सेंट होते हैं. ओके, किस तरीके से वो ब्लड से डिफरेंट है. अब हमें ये बताना है कि भाई अगर वो इतनी डिफरेंट है ब्लड से तो उसका काम क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है लिम्फ का. ए, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ब्रेन, जो आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है कि लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को ब्रेन तक. बी है ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक. सी है रिटर्न आरबीसीज टू लिम्फ नोड्स, अदरवाइज डी है रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट ईजी है, दैट द लिम्फ, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड. ओके, सो हेयर गोज 34th क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट हम चलते हैं 35th क्वेश्चन पर. आर्टरी इज अ वेसल दैट कैरीज ब्लड. आर्टरी जो है एक ऐसी वेसल है जो कि कैरी करती है किसको, ब्लड को. नाउ वो ब्लड को कैरी करने के बाद कहाँ लेके जाती है, टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ लेके आती है, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाती है, अवे फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू से दूर लेके जाती है, या फिर टुवर्ड्स द लिवर, लिवर की तरफ लेकर आती है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज इट टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरी से होता हुआ ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट से दूर. ओके, अवे फ्रॉम द हार्ट. नाउ 36th क्वेश्चन है, ईसीजी इज एम्प्लॉयड फॉर स्टडी ऑफ. ईसीजी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों एम्प्लॉयड किया गया, किसकी पढ़ाई के लिए, किस चीज़ को हमें स्टडी करना था. ए, लंग के एलिमेंट्स को पढ़ना था हमें, या फिर ब्रेन के डिफेक्ट्स को हमें जानना था, हार्ट की प्रॉब्लम्स को जानना था, या फिर किडनी डिफेक्ट्स को. तो हम जानते हैं ईसीजी हमारी कार्डियक साइकिल की जो मूवमेंट होती है उसको भी बताती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसको जानना चाहते थे, हार्ट की प्रॉब्लम्स को. सो द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हम चलते हैं 37th क्वेश्चन पर. अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए, एक पर्सन है, मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसने शादी की ए बी ब्लड ग्रुप की वुमेन से. तो विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट दैट मैन इज नॉट होमोजाइगस. इनमें से कौन सी प्रोजेनी जो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि जो मैन है वो होमोजाइगस नहीं है. ए है ए बी है बी, सी है ए, या फिर डी है ओ. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव. ओके, सो ये प्रोजेनी का अगर बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इट जनरली शोज दैट द मैन इज नॉट अ होमोजाइगस पर्सन. नेक्स्ट हम चलते हैं 38th क्वेश्चन पर. सेल फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स यील्ड. ए, इराइथ्रोसाइट्स, बी, ग्रैन्युलोसाइट, सी, एग्रेनुलोसाइट्स, या फिर डी, ब्लड प्लेटलेट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्लड प्लेटलेट्स. ओके, नाउ 39th क्वेश्चन है आपका यहाँ पर. Sorry, the question is 48, 39 just skipped from this presentation. 40th क्वेश्चन पर चलते हैं. All veins have deoxygenated blood except, सभी veins जो हैं उनके पास deoxygenated blood होता है, except A, renal artery, B, hepatic vein, C, hepatic portal vein, या फिर D, pulmonary vein. So यहाँ पर deoxygenated blood को जो है कौन कैरी करता है, D ऑप्शन, pulmonary वेन. ओके, और एक बार मैं आपको 39th क्वेश्चन एक बार यहाँ पर सर्च करके मैं अपनी फाइल में देखती हूँ. ओके, सो द करेक्ट, एक सेकेंड स्टॉप कर देते हैं. सो 39th जो आपको क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कुछ ये था दैट माइट्रल वेल इज ऑल्सो कॉल्ड. जो माइट्रल वेल होती है, माइट्रल वेल, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम कौन सा है. ए ऑप्शन है ट्राइकस्पिड वाल्व, बी ऑप्शन है सेमील्यूनर वाल्व, सी ऑप्शन है बाइकस्पिड वाल्व, या फिर डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दी अबव. सो जब आपका माइट्रल वाल्व होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व. ये मैंने आपका जब क्वेश्चन एक बार पढ़ा था कि बाइकस्पिड वाल्व और स्लैश में लिखा हुआ था माइट्रल वाल्व, तो ये उससे भी आपको आइडिया लग जाना चाहिए था. ओके, सो आपके यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चन एंड होते हैं. अगर वीडियो पसंद आई हो तो 200 लाइक्स का टारगेट जरूर कंप्लीट कर लेना. एज वेल एज अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और आपका स्कोर क्या हुआ ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन सही रहे और कितने क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी फेस की करनी पड़ी. एज वेल एज अगर चैनल पर न्यू हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. एज वेल एज बेल आइकन को जरूर दबा लेना, बिकॉज इसी तरीके से चैप्टर वाइज आपको सभी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय.